Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Motion and Time. Part 8, Exercise. Question first. Classify the following as motion along a straight line, circular or oscillatory motion. तो अब उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट, मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. किसमें आएगा वो? oscillatory motion. Second, motion of a horse pulling a cart on a straight road. तो क्या आएगा? सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मोशन. थर्ड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड में चाइल्ड का मोशन, तो क्या आएगा? सर्कुलर मोशन ही आएगा, सिंपल है. फोर, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ शीशो. शीशो पर चाइल्ड का मोशन, क्या आएगा? ओसिलेटरी मोशन आएगा. फिफ्थ, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो क्या आएगा? ओसिलेटरी मोशन आएगा. सिक्स, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रेन का मोशन, तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन. क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. इसमें हम देखते हैं. फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो क्या आएगा? करेक्ट. सेकंड, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड. एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, तो क्या आएगा? नॉट करेक्ट. थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर्स. तो टू सिटीज के बीच का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में मेजर होता है, तो क्या आएगा? करेक्ट. फोर, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट. तो क्या आएगा? नॉट करेक्ट. फिफ्थ, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर. तो क्या आएगा? नॉट करेक्ट. क्वेश्चन थर्ड, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? तो सिंपल पेंडुलम जो है वो 20 oscillations कंप्लीट करने के लिए 32 सेकंड लेता है. तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, क्या है? तो हम देखते हैं. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन oscillation is known as time period of the pendulum. तो वन oscillation कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उनको पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं. तो कितना टाइम है वो देखते हैं. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ oscillations. तो क्या आएगा? टोटल टाइम कितना है? 32 सेकंड है, तो इधर 32 आएगा. नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस कितना है? 20 है, तो इधर 20 आएगा. तो क्या आएगा? 1.6 सेकंड्स आपका आंसर. क्वेश्चन फोर, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर. अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. दो टू स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर. तो वो डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन 4 hours लेता है. तो उन ट्रेन का क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड हमको कैलकुलेट करना है. तो अब हम देखेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर. तो 240 किलोमीटर इधर आएगा. तो बाय क्या आएगा? टाइम टेकन. तो टाइम कितना लिया? 4 hours. तो 4 hours आएगा. तो क्या आएगा आंसर? 60 किलोमीटर प्रति आवर आपका ये आंसर आएगा. क्वेश्चन सिक्स, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance moved by the car? If at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336
kilometer. Calculate the speed of the car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. तो कार के ऑडोमीटर जो रिस्ट है वो पहले कितना था 57,321 के जब क्लॉक्स में कितने दिखाए गए थे क्लॉक्स में कितने बजे थे 8:30 AM टाइम जब था तो कार का ऑडोमीटर का रीडिंग कितना था 57,321 था। तो कार के द्वारा कितना डिस्टेंस मूव किया होगा एंड 8:50 AM ऑडोमीटर का रीडिंग चेंज हो गया कितना हो गया 57,336 किलोमीटर हो गया। तो कार की स्पीड को आपको किलोमीटर प्रति मिनट में आपको कैलकुलेट करनी है और किलोमीटर प्रति आवर में भी आपको कैलकुलेट करना है। स्पीड दोनों में कैलकुलेट करनी है। तो उसका हम देखते हैं आंसर। डिस्टेंस कवर बाय कार, तो कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं 57,336 किलोमीटर माइनस 57,321 किलोमीटर। तो उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर आएगा। ओके। टाइम टेकन बिटवीन 8:30 AM टू 8:50 AM, तो 8:30 AM एंड 8:50 AM के बीच के जो टाइम लिया है वो तो कितना टाइम लिया होगा सिंपल है 20 मिनट्स लिया होगा। तो 20/60 आवर्स, क्योंकि आवर में हमको कन्वर्ट करना है इसलिए तो क्या आएगा 1/3 आवर आएगा। ओके। तो उसका हम आंसर देखते हैं। पहले किस में देखते हैं किलोमीटर पर मिनट में देखते हैं। सो स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है 15, तो क्या आएगा 15 आएगा किलोमीटर। तो कितना टाइम लिया है 20 मिनट्स लिए है तो 20 मिनट्स आएगा। तो आपका आंसर में क्या आएगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट आपका आंसर आएगा। एक आंसर आ गया किलोमीटर पर मिनट में। तब आगे देखते हैं स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर लाना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया 15 किलोमीटर। उसके बाद अब आवर में आंसर चाहिए हमको। तो क्या आएगा हमने 1/3 आवर हमने पहले कैलकुलेट कर ही लिया था। तो 15 इंटू 3 किलोमीटर बाय 1 आवर, 3 ऊपर चला गया। तो क्या आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। तो हमने किलोमीटर पर मिनट में ही स्पीड को ढूंढ लिया और किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड को दोनों में हमने कैलकुलेट कर लिया। कार की स्पीड को दोनों में हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन 6, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meter per second, calculate the speed between her house and the school. तो हाउस एंड स्कूल के बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका आंसर देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी दी गई है 2 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 15 मिनट्स। तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 15 इंटू 60 सेकंड्स, तो क्या आएगा 900 सेकंड्स आएगा। ओके। अब उनका क्या करना है हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है स्कूल एंड हाउस के बीच का। तो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या आएगा कितना है 2, टाइम कितना है 900 सेकंड है तो 900, तो क्या आएगा 1800 मीटर। तो हमको किस में आंसर चाहिए किलोमीटर में। तो क्या आएगा 1.8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो हाउस एंड स्कूल के बीच का डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है। क्वेश्चन 7, show the shape of the distance time graph for the motion in following cases. First, a car moving with a constant speed. Second, a car parked on a
साइड रोड, तो उसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम देखेंगे अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो पहले हम देखते हैं ये क्या है, टाइम दिया गया है, इधर है डिस्टेंस है, तो ऐसे कांस्टेंट स्पीड से मूव होगी। अब आगे देखेंगे अ कार पार्क ऑन अ साइड रोड। कार जो है वो साइड रोड पर पार्क की है। तो इधर तो टाइम ही आएगा पहले जैसा ही ग्राफ में, इधर डिस्टेंस ही आएगा। तो कार जो है साइड रोड पर पार्क की है, तो ऐसा उनका ग्राफ आएगा। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो हमको देखना है। फर्स्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन टू टाइम। सेकंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। थर्ड, स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई डिस्टेंस। फोर्थ, स्पीड इज इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस इंटू टाइम। तो क्या आएगा, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। क्वेश्चन 9, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड का बेसिक यूनिट फर्स्ट किलोमीटर पर मिनट, सेकंड मीटर पर मिनट, थर्ड किलोमीटर पर आवर, फोर मीटर पर सेकंड। तो क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड आएगा। क्वेश्चन 10, अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स and then with a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. The total distance covered by the car is। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट 100 किलोमीटर, सेकंड 25 किलोमीटर, थर्ड 15 किलोमीटर, फोर्थ 10 किलोमीटर। तो इसका हम आंसर सॉल्यूशन के साथ देखेंगे पूरा। तो केस फर्स्ट, तो स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर दिया गया है पहले केस में। तो टाइम कितना दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। तो आवर में हमको कन्वर्ट करना है, तो 15/60 आवर आएगा। तो डिस्टेंस का हमको फॉर्मूला रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 40, टाइम कितना है 15/60, तो क्या आएगा 10 किलोमीटर आएगा। तो फर्स्ट केस का हमको आंसर मिल गया। तो हम सेकंड केस देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट, तो आवर में कन्वर्ट करना है, तो 15/60 आएगा। ओके, तब हमको डिस्टेंस उनका ढूंढना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 50/60। तो आपका आंसर क्या आएगा 15 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो हमको टोटल डिस्टेंस ढूंढना है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू केस 1 का जो डिस्टेंस है वो केस 2 का डिस्टेंस जो है दोनों का प्लस करना है। तो केस 1 का डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्लस केस 2 का डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो क्या आएगा आपका आंसर 25 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो आपका बी ऑप्शन आएगा 25 किलोमीटर। सेकंड वाला आएगा 25 किलोमीटर। ओके। Question 11, suppose the two photographs shown in figure 13.1 and 13.2 had been taken at an intervals of 10 seconds. If a distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. तो ब्लू कार की स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। तो दोनों फिगर हम देखेंगे। तो फिगर 13.1 देखेंगे, तो इसमें क्या है, ये ब्लू कार है। फिगर 13.2 में ये ब्लू कार है। तो ब्लू कार की स्पीड हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। फ्रॉम द फिगर 13.1 एंड 13.2 वी कंक्लूड दैट द डिस्टेंस कवर बाय ब्लू कार इज 2 सेंटीमीटर। तो उनका ढूंढते हैं। So the distance cover is equal to 2 into 100 meter.
तो क्या आएगा 200 मीटर आएगा। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना है 10 सेकंड से, तो हमको दिया ही गया है। तो स्पीड का फिर से फॉर्मूला हम लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो क्या आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। क्वेश्चन 12, फिगर 13.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? कौन सा फास्टर मूविंग कर रहा है? तो इधर फिगर दिया गया है, इधर फिगर 13.15 डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द मोशन ऑफ टू कार्स। टू कार्स का मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है। तो इधर टाइम है, डिस्टेंस है, तो इधर ए वाला है, ए बी वाला है, व्हीकल है दोनों। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हीकल ए इज ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेसर टाइम एज कंपेयर टू व्हीकल बी। सो व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर। व्हीकल ए जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो व्हीकल ए जो है वो व्हीकल बी के कंपेयर में कम टाइम लेता है और क्या करता है लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसलिए व्हीकल ए जो है वो मूविंग फास्टर है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स shows a truck moving with speed which is non constant? तो इधर चारों दिए गए हैं। फर्स्ट जो दिया गया है टाइम है, डिस्टेंस है, ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है। सेकंड में टाइम है, डिस्टेंस है, ऐसा ग्राफ दिया गया है। थर्ड में क्या है, टाइम है, डिस्टेंस है, ऐसा ग्राफ दिया गया है। फोर्थ में टाइम है, डिस्टेंस भी दिया गया है, तो ऐसा ग्राफ दिया गया है। तो उसमें से कांस्टेंट कौन सा नहीं है, तो हमको देखना है। तो उसका आंसर देखेंगे तो क्या आएगा उसका आंसर, थर्ड वाला आएगा ग्राफ। ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट शो अ ट्रक मूविंग विद अ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसलिए ट्रक जो है उनकी जो स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड से वो मूव नहीं करता है। आप इस ग्राफ में ही देख सकते हैं कैसी है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ट्रक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।